स्टार्ट करेंगे मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को हम ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनामिक्स। तो पहले हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। काइनेमेटिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। काइनेमेटिक्स में हमारा मेन जो टॉपिक है वो है मोशन कैसे हो रहा है। मोशन का कॉज के बारे में हमें इस टॉपिक में जानने का कोई ज़रूरत नहीं, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो डायनामिक्स है उस टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं। सो मूविंग ऑन टू काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स का जो सिलेबस है वो पहले हमें जानना है। तीन पार्ट में डिवाइड किया हूँ सिलेबस को। पार्ट 1 जो है वो हमारा है रेस्ट एंड मोशन। फिर है पॉइंट ऑफ रेफरेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। तो ये है हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 में चलते हैं। पार्ट 2 में पहले जो है हमारा वो है इक्वेशन ऑफ मोशन। और उसके बाद है यूजेस इन ऑन डी मोशन। और पार्ट 3 हमारा कंप्लीटली जो फोकस करेगा वो है 2D मोशन, पूरा का पूरा 2D मोशन। ठीक है, तो ये हमारा जो बेसिक ओवरव्यू है। पार्ट 1 में सबसे पहले जो आता है वो है रेस्ट एंड मोशन। तो व्हाट इज रेस्ट एंड मोशन? तो हम लोग पहले भी ये पढ़े हैं कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। मतलब हम किसी भी चीज को एब्सोल्युटली रेस्ट पे है या फिर एब्सोल्युटली मोशन में है, ये हम कह नहीं सकते। इसका कारण क्या है? कारण है कि किसी भी पॉइंट को अगर हम रेस्ट या फिर मोशन में बोलते हैं तो किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं। अब अगर हम किसी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में बोलते हैं तो उस पॉइंट का भी कुछ मोशन या फिर रेस्ट में जो भी है वो हो रहा होगा, क्योंकि सारा जो ऑब्जेक्ट्स है, सारा जो पॉइंट्स है वो यूनिवर्स में है। तो अगर हमें किसी भी चीज को एब्सोल्युटली मोशन या फिर एब्सोल्युटली रेस्ट में कहना है तो हमें एक ऐसा पॉइंट चूज करना है कि जो पूरा के पूरा सिस्टम से बाहर है। अब सिस्टम मतलब यहाँ पे अगर आप एक छोटा सा सिस्टम देखें, अगर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम पे आप देखें तो एक जो सिस्टम दिया हुआ है, मतलब जो क्वेश्चन में जो ऑब्जेक्ट है उसका जो सराउंडिंग है, उसका जो सिस्टम है, उससे बाहर आप किसी भी पॉइंट को एक ऐसा पॉइंट बोल सकते हैं जो कि सिस्टम से बाहर है। उसके बाहर किसी भी पॉइंट से अगर देखें तो आप उसको रेस्ट या फिर मोशन में कह सकते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर मोशन में कह सकते हैं। पर इन जनरल जो हमारा यूनिवर्स है, सारा जो पॉइंट्स है, सारा जो रेफरेंस पॉइंट्स है, सारे के सारे हमारे यूनिवर्स के अंदर है। So as a whole, as a part of a universe, we can't say that there is something which is absolutely in rest or that is something that is absolutely in motion. तो रेस्ट एंड मोशन में ज़्यादा पढ़ना कुछ है नहीं, बस वही पढ़ना है कि अगर आप एक पॉइंट पे है, यहाँ पे ये पॉइंट ये मान लेते हैं, तो इस पॉइंट ये अगर इस पॉइंट का अगर कोई मोशन हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, और ये पॉइंट बी मान लेते हैं यहाँ पे,
तो इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट का एक मोशन हो रहा होगा इस डायरेक्शन में, और इस पॉइंट के अबाउट इस पॉइंट का तो मोशन इस तरफ है ही, जो हमें दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, एक पुराना एग्जांपल है कि आप गाड़ी में है और ये ट्रक जैसा बना दिया मैंने, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिए गोलू है, कोई है गोलू, तो गोलू इधर इस तरह अपना कार लेके जा रहा है, और इधर एक और आदमी रास्ते पे खड़ा हुआ है, इसमें हम गोलू मान लेते हैं। तो गोलू को नजर आएगा कि गोलू इस तरफ आ रहा है, और गोलू को नजर आएगा कि गोलू उसके तरफ जा रहा है। तो ही है, रेस्ट ऑफ मोशन में कुछ ज्यादा है नहीं पढ़ने जैसा। उसके बाद मैं पहले भी डिस्कस किया हूँ, जो है पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस एज इन जो मैंने बताया वही है, कोई भी पॉइंट जिसके अबाउट हम किसी और पॉइंट का स्टेट डिफाइन करते हैं, वही पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। स्टेट मतलब यहाँ पे हम लोग रेस्ट ऑफ मोशन डिफाइन करेंगे, बट इन जनरल स्टेट मतलब कुछ भी हो सकता है। आप अगर मान लीजिए ये एक पॉइंट है, इसका टेम्परेचर कुछ है, टी टेम्परेचर है, और पॉइंट है इसका ए मान लेते हैं, इसका बी मान लेते हैं, इसका टी प्लस एक्स टेम्परेचर। तो इस पॉइंट के अबाउट बोल सकते हैं ये पॉइंट ज़्यादा हॉट है, या फिर इस पॉइंट के अबाउट बोल सकते हैं कि ये बी पॉइंट के अबाउट बोल सकते हैं कि ए पॉइंट ज़्यादा मतलब कोल्ड है, वही। तो इन जनरल काइनेमेटिक्स में काइनेमेटिक्स में हम जो डील करते हैं वो है मोशन। तो यहाँ पे भी हम रेस्ट और मोशन डिफाइन करेंगे पॉइंट के अबाउट किसी और पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ रेफरेंस के बाद जो आता है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे जानना यही है कि डिस्टेंस जो है किसी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पाथ डिपेंडेंट है। मतलब अगर ए बी और ए डी बी को हम कंसीडर करेंगे, तो ए ई बी का जो लेंथ है उसको L1 मान लेते हैं, और ए डी बी का लेंथ जो है उसको L2 मान लेते हैं। तो L1 एंड L2 डिपेंड्स ऑन द पाथ chosen by us। ए से भी हम किसी भी डायरेक्ट पॉइंट मतलब किसी भी पाथ से जा सकते हैं। आप मान लीजिए कि आप यहाँ पे हैं, आपको दिल्ली जाना है, तो हम दिल्ली ट्रेन से जाए या फिर दिल्ली फ्लाइट से जाए, दोनों का डिस्टेंस तो अलग होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें कोई भी दो पॉइंट अगर हमारे पास है ए और बी, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स। मतलब मिनिमम जो हमें चलना हो सकता है ए पॉइंट से बी पॉइंट जाने के लिए, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो by geometry we all know that it will be nothing but a straight line starting from A and ending at B. Displacement is path between any two points। अब हमें जो जानना है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर,
वेक्टर क्वांटिटी मतलब डिस्प्लेसमेंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका कारण क्या है? डिस्प्लेसमेंट का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन क्यों? और डिस्टेंस जो है वो स्केलर है, तो यहाँ पे मैंने डिस्टेंस जहाँ पे लिखा था यहाँ पे डिस्टेंस लिख देते हैं स्केलर। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट डज इट मीन? वेक्टर क्वांटिटी मतलब हमें सबको पता है कि जिसका एक मैग्नीट्यूड होता है और जिसका एक डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्यों होता है? स्पीड और वेलोसिटी में speed is rate of change of distance। ऐसे कहते नहीं है, स्पीड को हम डायरेक्टली बोलते हैं स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम। पर वेलोसिटी को is the rate of change of displacement with respect to जो dv होता है हमारा is equal to es upon dt। और वेलोसिटी वेक्टर स्पीड जो है वो स्केलर है। So dv is equal to ds upon dt। ग्राफिकली क्या होता है इसका मतलब, अगर हमारे पास एक इस टी ग्राफ है जिसका जो ऐसे है, तो उसका जो स्लोप होगा tan थीटा और m इज इक्वल इज टी वेलोसिटी। और स्पीड और वेलोसिटी के बाद हमारे पास आता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिसको हम डिफाइन करते हैं एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time। So d is v upon dt। और ग्राफिकली इसका जो सॉल्यूशन है वो है कि vt ग्राफ का tan थीटा स्लोप एक्सीलरेशन। तो अब हम जिसके बारे में बात करेंगे वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तीन हमारा बेसिक इक्वेशन है। फर्स्ट इज E is equal to U plus AT। तो ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ये है हमारा एक्सीलरेशन। सेकंड जो इक्वेशन है वो S इक्वल टू U T प्लस AT स्क्वायर। S मतलब डिस्प्लेसमेंट और U मतलब इनिशियल वेलोसिटी। और जो लास्ट इक्वेशन है वो है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस b s। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, v मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब जो तीन इक्वेशन मैंने लिखा है वो तीन मैंने एज स्केलर लिखा है। तो आप इसका मतलब ये नहीं कि ये वेक्टर के लिए एप्लीकेबल नहीं है।
ये वेक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है। तो वेक्टर के लिए एप्लीकेबल होने के लिए हमें वो वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें कुछ अलग करना नहीं है, बस हमें जो v है उसको वेक्टर, u को भी वेक्टर प्लस a को वेक्टर t। अब यहाँ पे t जो है ये स्केलर है, ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड जो है वो हमारा s इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है, ये नॉट डॉट प्रोडक्ट। तीसरा जो इक्वेशन है वो हमारा जो है स्केलर इक्वेशन, ये स्केलर इक्वेशन, ये हमारा वेक्टर इक्वेशन नहीं है। थर्ड इक्वेशन इज अ स्केलर इक्वेशन, इसमें v स्क्वायर इज इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as जो है यहाँ पे ये डॉट प्रोडक्ट है। You all know that dot product is a scalar product, v स्क्वायर और u स्क्वायर है वो भी हमारा डॉट प्रोडक्ट है, v डॉट v और u डॉट u। तो ये हमारे तीन इक्वेशंस हो गए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। हम लोग इसके बाद पार्ट 1 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 2 में हम बॉन्डिंग मोशन में जो भी चीज़ आता है वो सब लेके डिस्कस करेंगे।